नमस्कार मित्रों, आगामी 7 जून 2025 अर्ली मॉर्निंग 2:28 पर मंगल जो ग्रहों में सेनापति होते हैं राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो सूर्य की राशि होती है। साथ ही यहाँ पर केतु विराजमान है, तो केतु और मंगल की युति होने वाली है और मंगल का यह गोचर 28 जुलाई तक चलेगा। यहाँ पर मंगल और केतु का योग अंगारक दोष का निर्माण करेगा। केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, उनका अपना स्वयं का कोई प्रभाव नहीं, वो मंगल का ही प्रभाव लेकर अपना प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि में डबल एनर्जी होने वाली है, बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल स्वयं अग्नि तत्व के स्वामी, सूर्य की राशि जो सिंह है वो अग्नि तत्व की स्वामी, केतु मंगल का प्रभाव लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर कई प्रकार की स्थितियाँ जो घटित होने वाली हैं उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में कुंभ राशि पर विशेष चर्चा होगी कि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 7 जून से और 28 जुलाई के बीच में। मित्रों, यहाँ पर जब मंगल का प्रवेश होगा, चूंकि आपके सप्तम भाव में गोचर होने वाला है, आपके राशि स्वयं कुंभ राशि में लग्न में ही राहु का गोचर चल रहा है, तो मंगल और राहु का दृष्टि संबंध भी इस गोचर के दौरान बनेगा। वहीं सेकंड हाउस में आपके राशि के स्वामी जो शनि है वो बैठे हुए हैं मीन राशि में, मंगल की 8वीं दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। तो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही ये आपके लिए बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है, क्योंकि एक तो वैसे ही 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, मंगल की दृष्टि होना शनि पर, शनि और मंगल का षडाष्टक दोष होना, सप्तम भाव में मंगल केतु का अंगारक दोष और राहु और मंगल का दृष्टि संबंध। इस प्रकार की जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं सप्तम भाव से, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। यहाँ पर आपको अगले जो भी समय आने वाला है 28 जुलाई तक का 7 जून से बहुत सतर्क होकर चलना है। एक तो सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, अंगारक दोष के साथ यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना हुआ है। वैवाहिक जीवन का आपको बहुत विशेष ख्याल रख के चलना है, या आपको पहले से अवेयर कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको डराना कोई भी नहीं चाह रहा है, आपको सिर्फ सत्य बताया जा रहा है। जिन लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं है वो वीडियो देखना बंद कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वैवाहिक जीवन का अपने विशेष ध्यान रखिए, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगी स्थिति जिनकी कुंडली में बाई बर्थ स्थिति है, वरना अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्थितियाँ अलग भी हो सकती हैं। तो इसको पहले क्लियर कर दिया जा रहा है, इसको आप इंडिविजुअल मत लिया कीजिए कभी भी। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत तनातनी आपको रहेगी, वाद विवाद बढ़ेगा, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बातों को अच्छे से ना सुनकर एक दूसरे के ऊपर अपनी बातों को थोपेंगे, जिसकी वजह से विवाद और बढ़ेगा। तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ऐसी है कि यहाँ पर मंगल चूँकि यहाँ पर बैठे हुए हैं वैवाहिक सुख के भाव में, केतु मंगल का प्रभाव लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा उग्रता देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा उग्रता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अच्छी ये है कि मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म स्थान होता है, साथ ही वहाँ पर अपने स्वयं की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव मंगल काफ़ी बलवान होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग सेना, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज में नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन आदि के योग ये मंगल बना सकता है। साथ ही जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं इन क्षेत्रों में उनको कहीं ना कहीं ये सफलता भी दिला सकता है नौकरी आदि पाने में। और जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीति के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी कुछ ये फायदा मंगल दिला सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु का काम क्या होता है, व्यक्ति को भ्रमित करना। और मंगल यहाँ पर जब देखेंगे तो व्यक्ति गुस्से में, चूंकि केतु भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं साथ में, अंगारक दोष की दृष्टि, तो गुस्से में कभी कभी क्या होगा, आप ऐसे निर्णय ले जाएंगे जो बाद में बहुत ज़्यादा आपको बैकफायर तो करेंगे, बहुत पश्चाताप होगा आपको कि थोड़ी देर रुक गए होते, सोच समझ कर फैसला लिए होते तो इतना नुकसान ना होता। तो ये जो स्थिति बनेगी, मंगल केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, राहु वहाँ बैठे हुए हैं, जल्दीबाजी में आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। आप जल्दी में निर्णय लेंगे वो बाद में आपको समस्या देगा। तो आपको यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना कि 7 जून से और 28 जुलाई के बीच कोई भी, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड फैसला हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो या नए रिश्ते आप जोड़ने जा रहे हो कहीं, इस तरीके का कोई भी आप डिसीजन है तो अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी लिया गया निर्णय आपको बाद में नुकसान देगा।
और यहाँ पर गुस्सा आपका बहुत बढ़ेगा, क्रोध अहंकार जैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट टेम्पर्ड के आप शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको आगे उपाय बताया जाएगा, उसको कीजिएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा समस्याओं को जन्म देने वाली है वो है मंगल की 8वीं दृष्टि, जो पड़ेगी शनि के ऊपर। क्योंकि शनि मंगल, अगर आप लोगों को पता होगा तो परम शत्रु हैं। शनि वायु तत्व के स्वामी, मंगल अग्नि, और अग्नि और वायु का जब भी तालमेल होता है, संबंध होता है, तो वो विस्फोटककारी स्थिति होती है, अर्थात आग भड़काने का काम करता है। सेकंड हाउस जो होता है ये वाणी का, ससुराल पक्ष का, कुटुंब का भाव है और आंखों का भी भाव है। वहां पर आपको आंखों में भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, मंगल की दृष्टि की वजह से कोई सर्जरी वगैरह आपकी हो सकती है। उस पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही सेकंड हाउस पर, शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही, शनि और मंगल का षडाष्टक दोष भी रहेगा, तो आपको ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित कर सकता है। वाणी में आपकी जबरदस्त कटुता उत्पन्न हो जाएगी, आप बेवजह जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप अपनी भी मानहानि करा लेंगे और आपके इन गलत आचरणों की वजह से परिवार का माहौल भी खराब होगा, कलह जैसी स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपको भी बहुत मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली रहेगी। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई आपका मामला पेंडिंग है या चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ने की स्थिति बनेगी, क्योंकि वाद विवाद बहुत बढ़ेगा। हो सकता है मामला आपके पक्ष में आ जाए किसी कारणवश, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ बनेगी वाद विवाद बहुत बढ़ेगा, उसके बाद ही कोई मामला आपका हल होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसमें एक अच्छी बात आपके लिए बस ये रहेगी इस पूरे गोचर के दौरान, जब मंगल केतु का दोष बनेगा, कि पंचम भाव में आपके बृहस्पति का गोचर चल रहा है और मंगल की, माफ कीजिएगा, जो बृहस्पति की दृष्टि वो लगातार लग्न पर है। तो अंगारक दोष जो नेगेटिविटी पैदा करेगा, उसमें बृहस्पति 25 से 30% काफ़ी हद तक काउंटर भी करेगा। तो आपको जो भी समस्याएं आएंगी एकदम से नहीं आ जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको सोचने समझने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की कृपा लगातार बनी रहेगी। क्योंकि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि तमाम तरह के दोषों को दूर करने का भी काम करती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रहेगी। इसको आपको बहुत अच्छे से टैकल करके चलना होगा इस समस्याओं को। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल केतु का अंगारक दोष है, 7.5 आपको चल ही रही है, राहु के साथ मंगल का दृष्टि संबंध है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे बेस्ट रहता है। 7.5 में भी आपको राहत देगा, मंगल केतु के अंगारक दोष में भी आपको लाभ देगा। तो श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का आप लोग प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, नहीं तो मंगल और शनिवार को तो जरूर पाठ कीजिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाया कीजिए। और आप लोग एक नियम भी बना सकते हैं, चाहे तो हर शनिवार को, नहीं तो चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाया करें हर संध्या काल में। तो ये भी बहुत अच्छा एक उपाय रहता है घर के निगेटिविटी को दूर करने का। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो बाकी की बची राशि है उन पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।